हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, बिहार एएनएम 10,709 भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी के मन में एक सवाल था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला किस स्थिति में है। क्या 2018 नियमावली की तरफ से रिटेन सबमिशन फाइल हुआ है? क्या भर्ती पर कोई खतरा है? क्या चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, डायरी नंबर, केस की वर्तमान स्थिति और आगे क्या हो सकता है, इन सभी बातों को विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूँगा जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहार एएनएम 10,709 भर्ती का मामला आखिर क्या है। देखिए, बीटीएससी द्वारा 10,709 पद पर भर्ती निकाली गई थी। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। चयन प्रक्रिया शुरू हुआ और इस बीच 2018 नियमावली और नई नियमावली को लेकर विवाद सामने आया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुरानी नियमावली 2018 लागू होगी या फिर जो भी नई व्यवस्था के अनुसार भर्ती पूरी की जाएगी। तो कई लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, कोई कह रहे हैं कि नई मेरिट बनेगी, लेकिन हमें केवल आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर क्या दिख रहा है? फ्रेंड्स, देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरी नंबर को चेक किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो भी जानकारी दिखाई दे रही है, उसके अनुसार 2018 नियमावली की तरफ से रिटेन सबमिशन फाइल नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि केस खत्म हो गया है और ना ही इसका मतलब यह है कि भर्ती निश्चित रूप से रुक जाएगी। रिटेन सबमिशन फाइल ना होने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पक्ष की ओर से अभी तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या फिर वेबसाइट पर अपडेट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी, ठीक है? रिटेन सबमिशन क्या होता है? चलिए हम थोड़ा-सा आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे छात्रों ने पूछ रहे हैं कि आखिर रिटेन सबमिशन होता क्या है? तो सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब कोई पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, ठीक है? या फिर किसी भी याचिका को बनाए रखना चाहते हैं, तो उससे संबंधित कुछ दस्तावेज़ और जवाब दाखिल किए जाते हैं। और अगर वेबसाइट पर यह नहीं दिख रहा है, तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं। जैसे फ़ाइल अभी नहीं हुई है, ठीक है? दूसरी बात ये भी हो सकता है कि फाइलिंग हुई लेकिन वेबसाइट अपडेट नहीं हुई। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि केस की अगली तारीख का इंतज़ार हो रहा हो। और चौथा है कि तकनीकी कारणों से जानकारी दिखाई नहीं दे रही हो। तो इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बिहार एनएम 10,709 भर्ती रद्द हो सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, भर्ती रद्द करना कोई भी आसान प्रक्रिया नहीं होता है। अगर भर्ती प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और लाखों अभ्यर्थी शामिल हो चुके हों, सरकार को तत्काल कर्मचारियों की आवश्यकता हो, तो कोर्ट भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला देता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती 100% सुरक्षित है और न ही यह कह रहा हूँ कि भर्ती रद्द होगी। देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि भर्ती रद्द हो चुकी है। इसलिए अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक अपडेट का इंतज़ार करें, ठीक है? आने वाले कुछ दिनों में 3 संभावनाएँ हो सकती हैं। रिटेन सबमिशन फाइल हो जाए, कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख दे, बीटीएससी अपनी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ। अगर पहला विकल्प होता है, तो मामला थोड़ा और लंबा चल सकता है। अगर दूसरा विकल्प आता है, तो सभी की नज़र अगली सुनवाई पर होगी और अगर तीसरा विकल्प होता है, तो अभ्यर्थियों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। मैं सभी कैंडिडेटों को कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, बीटीएससी और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। किसी भी यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पोस्ट पर आँख बंद करके भरोसा न करें। जब तक आधिकारिक आदेश ना आ जाए, तब तक धैर्य बनाए रखें, ठीक है? अपने इस भर्ती के बहुत ही मेहनत की है और ऐसे समय में मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना बिहार एएनएम 10,709 केस की वर्तमान स्थिति, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर क्या दिख रहा है, रिटेन सबमिशन क्या होता है, भर्ती पर क्या असर पड़ सकता है और अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 2018 नियमावली की तरफ से रिटेन सबमिशन वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है।
जैसे ही कोई भी आधिकारिक अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस पर जानकारी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके अनुसार बिहार एएनएम 10,709 भर्ती का क्या होगा, क्या होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।